बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 अप्रैल और दिन है बुध का। दो इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला तो ये जो मिनरल बिल्स है, इस बिल को इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई की चाबी और मुक्तदरा के सर्वाइवल की चाबी करार दिया जा रहा है। यानी कि ये बिल आइदर वे जा सकता है, इमरान खान साहब की रिहाई और मुक्तदरा का सर्वाइवल। क्यों, कैसे, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर इसी बिल को लेकर इस वक्त ये भी दावा सामने आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस बिल को यूज कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि ये बिल पास होना मुक्तदरा के लिए बहुत जरूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए। और गंडापुर ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, बिल जो है वो हम पास करवा देते हैं। ये जो मामलात हैं वो तय हो रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, दो तीन इसके एंगल्स हैं, सारे कवर करने की आज की व्लॉग में कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल में, इनकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इमरान खान साहब को क्या क्या बातें बताई गई और क्या क्या इमरान खान साहब से चीज़ें छुपाई गई, और वो चीज़ें क्यों छुपाई जा रही हैं इमरान खान साहब से, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आते हैं जी, ये जो मिनरल बिल है, माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 इसको नाम जो है वो दिया गया है। इस पर पहले खबर आपके साथ में शेयर करता चलूं कि ये बिल आर्जी तौर पर इस बिल से जो है वो पीछे मामलात हो गए हैं। यानी कि ये बिल अभी फौरी तौर पर पास नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो एक प्रेशर आया जब ये बिल के हवाले से अचानक से खबर आई ना, फिर केपी हुकूमत के हवाले से खबर आई, गंडापुर भी इसको जिस तरीके से दिफा जो है वो कर रहे थे, अलीमा खान साहबा की भी स्टेटमेंट आई कि इमरान खान साहब को बताए बगैर ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो एक प्रेशर जो है वो बना कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि इस बिल को पास करवाने के लिए इसको इतना खुफिया रखा गया कि अचानक से ये बिल सामने आता है, और इतना इंपॉर्टेंट बिल है कि किसी को मालूम ही नहीं है, असेंबली में ये पेश होने जा रहा है और किसी को मालूम ही नहीं है कि इस बिल के अंदर है क्या। और अचानक से इस बिल पर डेवलपमेंट्स भी हो रही होती हैं, बैरूनी वफ्द भी आते हैं, और इस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या ख़रीदने के हवाले से भी MIUs वगैरह जो है वो भी साइन होते हैं। तो आर्जी तौर पर इस पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ये बिल कुछ तरामीम करने के लिए फ़िलहाल रोक लिया गया है कि इसमें कुछ तरामीम होंगी। तरामीम करने के बाद ये जो बिल है ये वापस से पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आर्जी तौर पर तो जो बिल है वो भी रुक गया है, और इस दौरान इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, और फिर उसके बाद अगर ये बिल पेश किया जाता है, इमरान खान साहब इसमें जो है वो इसकी मंजूरी दे देते हैं, फिर तो ये पास जो है वो हो ही जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर दो बातें इस वक्त जो है इन पर गुफ्तगू हो रही है, दो एंगल्स के ऊपर। पहला तो ये जो कि सबी काज़मी साहब हैं, उन्होंने ये दावा किया है और एक ख़बर भी दी है जी कि अली अमीन गंडापुर इस बिल को इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल मुक्तदरा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद इस बिल के पास होने में उनका सर्वाइवल है, क्योंकि बाकी जितने भी कार्ड्स हैं वो कार्ड्स उनके सारे फारिग हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर यह जो बिल है, इसको इमरान खान साहब की रिहाई की चाबी और मुक्तदरा का सर्वाइवल भी करार दिया जा रहा है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं जी कि कैसे। इमरान खान साहब की रिहाई एक्सप्लेन कर चुका हूं जी कि मुक्तदरा चूंकि चाह रही है, और इसमें वो ये कह रहे हैं जी कि बस बिल पास हो जाए, फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर इस किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही है, मामलात तय हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है अली अमीन गंडापुर ने। इमरान खान साहब की रिहाई पहले, फिर उसके बाद ये जो बिल है वो पास कर दिया जाए, अगर ये बिल जो है वो ज़रूरी है। और अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है, डील हो रही है, मामलात तय हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? इसकी रीज़न ये है कि इस इमरान खान साहब की रिहाई मसला नहीं है। इमरान खान साहब को अभी इमरान खान साहब चाहे ना उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन मुक्तदरा ये चाहते हैं जी कि उनकी शराइत के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो और इमरान खान साहब उनको कोई डील दे दें। अब ये जो बिल है, जब इस शर्त के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई होगी ना, बिल पास करवाने की शर्त के ऊपर, तो फिर वो जो बाकी शर्तें थी ना, वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि
गैर मशरूत एक तरह से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। और इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर ये मुक्तदरा को भी अच्छा तरह से अंदाज़ा है और अवाम भी अब ये जान चुकी है कि अगर इमरान खान साहब को अगर दोबारा पकड़ा गया तो फिर ये जो मुक्तदरा है ये तो अदालतों को भी कंट्रोल कर लेती है, अदालतों से भी आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगी। और चूंकि इमरान खान साहब बगैर डील दिए बाहर आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इमरान खान साहब के पीछे जब अवाम खड़ी होगी, खुलकर इमरान खान साहब जब कंपेन करेंगे और ख़ुद बाहर आकर जब मामलात जो है वो देखेंगे, चीज़ों को चलाएंगे, तो इमरान खान साहब को अभी जेल में रखकर ये शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। तो जब खान साहब बाहर आएंगे तो ये जो निज़ाम है ये गिरेगा और इमरान खान साहब जो है वो बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वापस हुकूमत में आएंगे। तो एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ये किया जाता है कि बिल पास कर लिया जाता है और फिर खान साहब की रिहाई, तो इस तरह से नहीं होगा। अब इस बिल में मुक्तदरा के लिए कैसे रिलीफ है जी, इसमें यह कहा जा रहा है जी कि ये एक वेंटिलेटर है इस चुनतखिब या इस अदली हुकूमत के लिए। और असल में जो इसके बैक पर जो मुक्तदरा है वही चूँकि फार्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर इनको जो है वो लेकर आए हैं। तो ये जो मिनरल्स बिल है ये उनके लिए एक वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर कैसे जी, क्योंकि दिखाए जाएंगे यहाँ पर ये मिनरल्स हैं जी। और इस वक्त जो अगर आलमी मंजरनामा देखा जाए तो जो जंग है वो इस वक्त किस चीज़ की जंग है, ख़ास तौर पर अमेरिका और चाइना में इकनॉमिक वार है। और इस वक्त जो मिनरल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जिसके पास वो ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बाइख्तियार होगा। अमेरिका ने यूक्रेन में आकर क्या मादनियात ही उनसे वो लेना चाह रहा है, चीन जो है वो भी इकट्ठा कर रहा है। और इस दौरान क्या है जी, यहाँ पर पाकिस्तान से अमेरिकी जो है वो आए भी हुए हैं नुमाइंदे, इधर अट्रैक्ट किया जा रहा है कि ये मादनियात मिनरल्स जो हैं वो हम आपको देंगे, डील्स की जाएंगी। तो एक दफ़ा जो डॉलर्स हैं वो आएंगे, डॉलर्स आएंगे, तो जो रिलीफ एक नहीं दिया जा पा रहा था अपनी नाअहली की वजह से, वो क्या होगा, वो रिलीफ दे दिया जाएगा। और इसके बदले में कहा जाएगा जी कि आप हमारी हुकूमत को ना छेड़ें, जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है सिस्टम को चलने रहने दें। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, यही जो रिजीम है ये चलती रहती है। तो इमरान खान साहब अगर जेल में होते हैं तो इमरान खान साहब को फिर जेल में ही रखा जाएगा, क्योंकि सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, आलमी दबाव फिर ख़त्म हो जाएगा। और अगर अब देखें ना, बिल को इस तरह से यूज़ अगर करें गंडापुर साहब कि खान साहब की रिहाई हो जाती है और फिर जस्ट इमेजिन अगर ये सिनेरियो बनता है, खान साहब की रिहाई भी हो जाती है और मुक्तदरा ये बिल मंजूर करा के अपना वो मकसद भी हासिल कर लेती है, तो फिर एक आमने सामने की, यानी कि खान साहब भी मजबूत होंगे और मुक्तदरा भी मजबूत होगी, आमने सामने की एक जो लड़ाई है एक मरतबा फिर से उसका जो आगाज़ है वो होगा। लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा में देख रहा हूँ जी वो ये बन रहा है। तो देखिए इस बिल के ऊपर क्या होता है। फ़िलहाल जो प्रेशर आया है सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर, ये जो बिल है इसको फ़िलहाल मज़ीद तरमीम के लिए रोक दिया गया है, मज़ीद तरमीमें की जाएंगी और फिर उसके बाद इस बिल को वापस जो है वो पेश किया जाएगा। इस दौरान अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, हाँ ये याद रखें, गंडापुर, बैरिस्टर गौहर आज़म स्वाति, इनकी मुलाकातें होती हैं और ये बाहर आकर कुछ कहते हैं तो इनके ऊपर आवाम ने एतमाद नहीं करना। जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, अलीमा खान साहबा को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, उसकी भी रीज़न शायद यही है। बल्कि इसमें एक और भी है, जो मतदान में ड्रोन हमला हुआ है और जो ये मादनियात का बिल, ये दोनों रीजंस हैं कि इमरान खान साहब से अलीमा खान साहबा की मुलाकात बज़ाहिर नहीं इस वजह से होने दी जा रही कि अगर अलीमा खान साहबा मिलती हैं तो ये दोनों बातें इमरान खान साहब के कानों तक पहुंच जाएंगी। क्योंकि अभी जो आज़म स्वाति, बैरिस्टर गौहर या गंडापुर जो हैं वो मिलकर आए इमरान खान साहब से, ये दो बातें इमरान खान साहब को नहीं बताई गई। ये चीज़ें क्यों इमरान खान साहब को आखिर नहीं बताई गई, इसकी क्या रीज़न हैं? तो अभी एक ब्रीदिंग स्पेस है। अगर अलीमा खान साहब मिलती हैं, ये बातें बताती हैं इमरान खान साहब को, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल आएगा, जो कि अलीमा खान साहिबा के थ्रू आएगा और वो बताएंगी, तो वो एक उसका एक इम्पैक्ट भी होगा और उस बात के ऊपर एतमाद जो है वो आवाम करेगी कि ये इमरान खान की फैमिली, उनकी बहन के ज़रिए जो मैसेज है वो बाहर आया है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मुलाकातें हुई हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बरहम भी हुए हैं और उन्होंने तो साफ अल्फाज में ये कह दिया मुलाकात करने वालों से भी
कि आइंदा से कोई मुलाकातें नहीं करेगा, जबकि अथॉरिटी मुझे दी गई है कि जो नाम मैंने देने हैं उन लोगों ने ही सिर्फ मुलाकातें करनी है, और जो नाम मैं दे रहा हूँ उनकी फैमिली के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आजम स्वाति, बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब किस तरह से बार जो है वो मिल सकते हैं। और ये भी कहा गया है जी कि आप आइंदा से ना मिलें, आप ये कहें कि पहले फैमिली की जो मुलाकात है वो करवाई जाए। लेकिन देखें, अब गंडापुर तो खुद ही कहते हैं जी कि विकेट के दोनों तरफ मैं खेलता हूँ। आजम स्वाति के मामले पर भी इमरान खान साहब बरहम हुए हैं। मैं वो अंदरूनी कहानी भी आपको बताता हूँ जी कि जो जेल में ये कुछ मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान साहब को क्या बताया गया और इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल था। तो ये अब देखें ना, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ है ना, अगर ये चीज़ों को के ऊपर खेलना चाहे, अपनी बात मनवाना चाहे तो मनवा सकते हैं। चूँकि जो मुज़ाकरात या इमरान खान साहब से डील मांगने वाले हैं, उन्होंने तो पैगाम भेजना है किसी के थ्रू। जब आप इनकार कर देंगे और कहेंगे कि फैमिली की मुलाकात करवाएं, तो वो कैसे मैसेज भेजेंगे? वो फिर मुलाकात करवानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी जो डेवलपमेंट है जी आपके साथ शेयर करनी है, वो इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में एक तो आजम स्वाति ने जो है वो बड़ी कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, इमरान खान साहब से कहा जी कि मुझे कहें, मुझे ये अथॉरिटी दें, मैं जाकर मुज़ाकरात करूँगा। इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो एतमाद के नहीं है, उनसे नहीं जो है वो आप एतमाद कर सकते उनके ऊपर। तो आजम स्वाति ने अपनी जो कुर्बानियाँ हैं वो गिनवाना शुरू जो है वो कर दी हैं। और बहरहाल गंडापुर और आजम स्वाति, इन दोनों की जो मुज़ाकरात और डील की वो थी, ये इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अगर हाँ ठीक है, मुज़ाकरात अगर कोई करना चाहता है तो वो बिल्कुल आए करे, लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी जो कुछ वो चाह रहे हैं। या अगर वो ये कहें जी कि इख्तियारात छोड़ देंगे, आईनी हदूद में उनको जाना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर जो है वो कर दिया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है जी, नए इलेक्शंस का इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। इसके अलावा 26वीं तरमीम के हवाले से जो जिक्र है जी वो किया गया कि अदलिया को आज़ाद छोड़ा जाए। किस तरह से आप जो मुज़ाकरात की बात है वो कर रहे हैं, और लोग जो है PTA के कारकुनान जो हैं वो अभी भी जो है वो जेलों में मौजूद हैं और उनको भी जो है वो नहीं छोड़ा गया। इसी पर ये फ़हद शहबाज साहब हैं जी, इन्होंने भी एक इंकशाफ किए। कहते हैं आजम स्वाति ने 30 मिनट में 15 से 20 मरतबा इमरान खान से कहा कि मुझे मुज़ाकरात की इजाज़त दें, जिस पर खान साहब ने जवाब दिया कि मैं इन्हें आपसे बेहतर जानता हूं। आजम स्वाति ने खान साहब को अपनी कुर्बानियां गिनवाई। इमरान खान की आजम स्वाति को शट अप कॉल दे दी। भी मैं मना कर रहा हूँ, खान साहब मना करें तो आजम स्वाति आप कुर्बानियां क्यों गिनवा रहे हैं कि ये मेरी कुर्बानियां, आप मेरी बात माने और मुज़ाकरात करें? भी खान साहब मना कर रहे हैं तो आपको जो है वो फिर खान साहब ने शट अप कॉल ही देनी थी। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। आखिर में जी बताता चलूँ कि मिन्नत तरला शुरू हो गया है दूसरी तरफ से भी शहबाज सरकार का या शरीफ ख़ानदान का। इस पर जी जुनैद सलीम साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है और वो ये कहते हैं कि नून लीग ने मुक़तदरा को ये मैसेज भेजा, ख़ास तौर पर ये कुछ दिनों से जो मुज़ाकरात के लिए ख़ुद अब बराह रास्त कोशिशें की जा रही हैं और बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा है मनाने के लिए, दबाव भी डाला जा रहा है, नफसियाती हरबे भी अपनाए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो पसंदीदा चैनल थे ना, वो उनको नहीं दिखाए जा रहे और दूसरे चैनल्स उनको दिखाए जा रहे हैं। ये भी एक होता है मेंटली, आप किसी को जो है वो परेशान अगर करना चाहें तो नून लीग ने जी मुक़तदरा को ये पैगाम दिया है कि ये जो सारा मुज़ाकरात और अमरीकी दबाव और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो आप इससे मुतल्लिक जो तरदीद है वो कर दें, यानी कि आप कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं चाहते, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारी तरफ से किसी हिकमत अमली का जो ऐलान है वो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो अदली सरकार है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो मुक़तदरा को ये बात कह सके, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आपकी सपोर्ट है नहीं, वोट आपको मिले नहीं हैं। और अभी आप की हालत ये है कि अभी आप अगर इलेक्शन लड़ें तो आप कौंसलर भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, 17 नशिस्तें भी आप वापस नहीं जीत सकते हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर आप आए हैं। तो बहरहाल जी इनको भी शट अप कॉल दूसरी तरफ से आ गई है। बहरहाल ये एक दरार आप कहें, या इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नून लीग भी अब ये भाम की है कि नहीं जी अब तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला। अगर दूसरी तरफ से चीज़ें कामयाब हो जाती हैं तो फिर हम तो गए ही ना, हमारी तो सियासत भी ख़त्म, अवाम में भी वो ख़त्म, और खान आ गया तो उसने तो हमें छोड़ना नहीं रहेगा। सर कीजिएगा, आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।